पुराने जमाने का एक सम्राट राजा विक्रमादित्य, जिसने जीवन में सब कुछ पाया सिवाय सच्चे प्रेम के। वो एक श्रापित वचन से बंधा था। उसे हर सप्ताह में 7 अलग अलग रानियों से विवाह करना था और हर रानी को सिर्फ एक रात ही मिलती थी। लेकिन 7 रानियां, 7 राज्य और 7 पाप उसकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान ला देते हैं जो अंत में उसे एक राजा नहीं बल्कि एक अभिशप्त आत्मा बना देता है। लेकिन वो अपनी अंदरूनी आग को अवश्य अच्छी तरह बुझा देता है। तो आइए शुरू करते हैं। वो रविवार की शाम थी। सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ चला था, लेकिन महल के पश्चिमी गुंबद पर खड़ा राजा विक्रमादित्य मानो उस अस्त होते सूरज को नहीं, अपने भीतर के किसी अंधकार को देख रहा था। उसके शरीर पर रेशमी वस्त्र थे, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। आज का दिन कोई सामान्य दिन नहीं था। आज उसे अपनी पहली रानी से मिलना था, सुरंगना से। पिछले महीने ही राजपुरोहित ने भविष्यवाणी की थी कि राजा के जीवन में अब 7 स्त्रियां प्रवेश करेंगी। वे 7 स्त्रियां अलग अलग दिन आएंगी, लेकिन हर एक के साथ बिताई गई रात राजा की आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ देगी। पहली स्त्री रविवार की रात को आएगी और उसका नाम सुरंगना होगा। राजा ने पहली बार इस नाम को सुना तो उसे लगा जैसे यह कोई गीत हो, कोई नर्म बयार की छुअन। लेकिन जब उसे पहली बार महल के उत्तर कक्ष में सुरंगना को देखा तो उसकी सांस थम गई थी। वो स्त्री नहीं, कोई मूर्त बनी वासना थी। उसकी चाल में मधुर नृत्य था, उसकी आंखों में किसी गहरी झील की रहस्यमयता और उसके होठों पर किसी बंद फूल की थरथराती पंखुड़ियां। सुरंगना का शरीर जैसे रेशमी धूप से ढला था। दूधिया रंगत, पतली कमर, तीखी आंखें और आवाज में मध्यम स्वर का ऐसा जादू जो किसी राजपुरोहित के वेद पाठ को भी चुप करवा दे। राजन, उसने पहली बार जब कहा था तो राजा के शरीर में एक अदृश्य लहर दौड़ गई थी। वो आवाज सीधी हृदय से नहीं, कामेंद्रियों से निकल रही थी। राजा ने उसकी आंखों में देखा था। वहां प्रेम नहीं था, न समर्पण। वहां थी मांग, एक ऐसी मांग जो स्त्री अपनी देह से नहीं, अपनी आत्मा के भीतर किसी शापित कोने से करती है। रात गहराने लगी थी। महल के दक्षिणी प्रकोष्ठ को सजाया गया था। अगरबत्तियां, गुलाब की पंखुड़ियां, सुगंधित तेलों की मालिश और रेशमी चादरों से ढका हुआ पलंग। संगीत धीमे सुर में बह रहा था। बाहर चांदनी शोर कर रही थी, लेकिन भीतर सन्नाटा धीरे धीरे अंगों में उतरता जा रहा था। राजा के कमरे का द्वार खुला। सुरंगना अंदर आई। उसके पांव में चांदी की पायल थी, लेकिन उसकी चाल इतनी हल्की थी कि पायल की आवाज भी फुसफुसा रही थी। उसके वस्त्र आधे पारदर्शी थे, जैसे उसने जानबूझकर रेखाओं को अस्पष्ट रखा हो ताकि देखने वाला